वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एहसास होता था जैसे भाभी को देखकर कोई हरनीसा हो जाऊं। हमारी उम्र तकरीबन एक जैसे ही थी, मगर उनकी शर्माती अदा, उनकी बेनवा करती हुई नज़र और वो नर मुस्कुराहट जबकि वो मुझे देखती थी, ये सब कुछ दिल को एक अजीब सी कैफियत दे रहा था। रास्ते में उन्हें छोड़ते हुए मैंने सोचा कि ये सफ़र सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत भी है। गाड़ी जब उनके ससुराल वाले घर की तरफ चली गई तो मैं घर की तरफ वापस आया। दिल में एक खालीपन सा था, मगर साथ ही आंटी की बताई हुई उम्मीद भी जाग उठी थी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आंटी खिलाफ तवक्को बरामदे में नॉर्मल हालत में मौजूद थी। कोई नई लहर, कोई मंसूबा, बस एक आम माँ जैसा चेहरा। मैं उनके पास आया और आहिस्ता से पूछा, जी अब क्या करूं? आंटी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो वही पुरानी मेहरबानी थी जो हमेशा रहती थी। वो आहिस्ता से बोले, अब तो बस घर में आराम से रहना। नहीं, अमरेन बहुत अच्छी लड़की है, इसका ख्याल रखना। पढ़ाई का जो ख्याल है, इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना। वो शाय होती है, मगर दिल चाहे तो थोड़ी देर बैठकर बात कर लेता है। मैंने सर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है माँ, अब से हर चीज़ आपके सामने रहेगी। घर में आज के बाद सिर्फ हम तीन थे। आंटी ने कुछ लम्हात बैठकर मुझे नसीहत की, फिर खुद अपने कामों में मसरूफ हो गई। मगर मेरे दिल में भाभी की वो हरनी जैसी याद बाकी थी। रफ्ता रफ्ता दिन आगे बढ़ता गया। घर में पुरानी सी रौनक वापस आ गई थी। आंटी का प्यार, उनकी छोटी छोटी बातें और वो खामोशी जो हमेशा रहती थी, सब कुछ मिलकर दिल को सुकून दे रहा था। आंटी ने आहिस्ता से मुझे बिठाते हुए कहा। वो थोड़ी देर संजीदगी से कुछ सोचती रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं फौरन बैठ गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। आंटी ने कुछ लम्हे खामोशी से सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, रात तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी अम्मा को अपने ख्वाब में तुम्हारे बारे में कई बार सुना रही थी। मेरी आंखें खिलें तो लगता था जैसे तुम्हारे साथ कुछ और भी हो रहा है। आंटी की आवाज़ में थोड़ी सी शर्म भी थी तो थोड़ी सी बेचैनी भी। उन्होंने आहिस्ता से मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, नईम, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ज़हीन भी हैं, फर्माबरदार भी। मगर अब तुम्हारी उम्र भी बड़ी है, शादी की उम्र आई है। मैं तुम्हारी को एक बहुत अच्छी लड़की से बता रही थी। मैंने शर्माते हुए सर हिलाया। दिल में एक तरफ आंटी की बात सुनकर खुशी थी तो दूसरी तरफ एक नई सी बेकरारी भी जाग रही थी। वो बड़ी चादर में लिपटी रहने लगे और आहिस्ता से मजीद बोले, खाला सहेली ने भी मुझे बताया है कि भाभी अमरेन कितनी अच्छी लड़की है। अब तो बस एक बात कर लो, घर वालों से बात कर लो। आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दिल जानती हूँ। तुम बहुत एहतियात बरते हो, मगर ये रिश्ता अच्छा होगा। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। दिल में तूफान उठ रहा था। रात की गहराई में आंटी की ये बातचीत एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आंटी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, नईम, मैंने तुम्हारी अम्मा से कई बार बात की है। वो कहती हैं कि तुम्हें कुछ दूसर अपने कॉलेज में भी जाना चाहिए। कब से तुम्हारा कॉलेज खेल रहा है? जी, परसों शेड्यूल लगेगा। वो आहिस्ता से मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोले। वो पूछती रही थी, मगर मैंने हमेशा कहा कि तुम्हारे लिए वक्त नहीं मिलता। अब मुझे लगता है कि तुम अब बड़े हो गए हो। मैंने सर हिलाया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। आंटी ने आहिस्ता से मजीद कहा, देखो नईम, अब जो मैं बात कर रही हूं वो मेरी आंखों का तारा है। अगर तुम्हें भी कोई अच्छा लड़का पसंद आए तो बस एक बात कर लो, माँ बाप से बात कर लो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उनकी आवाज़ में मोहब्बत थी, मगर साथ ही एक नई तजवीज़ भी। वो बड़ी चादर में लिपटी होकर मजीद बोले, अब तुम शादी की उम्र में हो। जब तक कुछ नहीं हो जाता नींद भी अच्छी नहीं आती। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया। दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ आंटी की बात सुनकर खुशी, दूसरी तरफ आंटी की तजवीज़ जो अब तक वही थी। आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत एहतियात बरते हो, मगर अब वक्त आ गया है। मैंने खामोशी से सर हिलाया।
रात की गहराई में ये बातचीत एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आंटी ने आहिस्ता से बड़ी चादर में लिपटी होकर मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अब जो मैं बात कर रही हूं इसमें हम दोनों का फायदा है। वो थोड़ी देर सोचती रहे, फिर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोले, जो रिश्ता हम दोनों के दरमियान बन चुका है वो हम हफ्ते की रात रखेंगे। हर हफ्ते की शाम पहले मैं तुम्हारे कॉलेज की रिपोर्ट लूंगी, इसके बाद रात को उस्तानी बनकर वी। उनकी आवाज़ में वो वही पुरानी मेहरबानी थी, मगर अब इसमें एक नई तजवीज़ भी शामिल थी। वो बड़ी चादर में लिपटी होकर मजीद बोले, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र भी बड़ी है, अब शादी की फिक्र करनी चाहिए। मैं तुम्हारी अम्मा को एक अच्छी लड़की से बता रही हूँ। वो शाय होती है, ज़हीन है और बहुत अच्छी होगी। मैंने सर हिलाया। दिल में एक तरफ आंटी की बात सुनकर एक अजीब सी खुशी थी, तो दूसरी तरफ वही बेचैनी जो हफ्ते की रातों में भाभी के साथ होने वाली करीब होने की याद से उठ रही थी। आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बहुत एहतियात बरते हो, मगर ये रिश्ता अच्छा होगा। हफ्ते की शाम पहले रिपोर्ट लेना, फिर वैसे ही रात को बात करना। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। रात की गहराई में आंटी की ये बातचीत एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ माँ बाप की पुरानी मोहब्बत, दूसरी तरफ भाभी की हरनी जैसी याद और आंटी की तजवीज़ जो अब तक वही थी। आंटी ने आहिस्ता से बड़ी चादर में लिपटी होकर मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, हर हफ्ते की शाम पहले मैं तुम्हारे कॉलेज की रिपोर्ट लूंगी, इसके बाद रात को उस्तानी बनकर वी। पहले तो मैं तुम्हें एक नई सबक दूंगी। वो थोड़ी देर सोचती रहे, फिर मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोले, मदद। अगर अमरे मान जाती है तो तुम इस कैसे कर देना। उन्होंने संजीदगी से मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी अम्मा ने मुझे कहा है कि मेरे बच्चे पर नज़र रखना, और मैं वदा कर चुकी हूँ। तालीम तुम्हारा ख्याल है। आंटी ने आहिस्ता से मजीद बात, वो तुम्हारा ख्याल है लेकिन पढ़ाई उसके लिए है। तुम्हारी मर्जी, लेकिन सटडी में से कुछ भी ना छुपना। मैंने सर हिलाया। दिल में एक तरफ आंटी की बात सुनकर एक अजीब सी खुशी थी, तो दूसरी तरफ आंटी की तजवीज़, हफ्ते की रातों में वही पुरानी बात जो अब तक वही थी। आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बहुत एहतियात बरते हो, मगर ये रिश्ता अच्छा होगा। हफ्ते की शाम पहले रिपोर्ट लेना, फिर वैसे ही रात को बात करना। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। रात की गहराई में आंटी की ये बातचीत एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आंटी ने आहिस्ता से बड़ी चादर में लिपटी होकर मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अब 9 सिम होते। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी डन हो गया। आंटी ने मुझे देखकर थोड़ी देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोले, अब तुम जाओ। उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और आहिस्ता से पूछा, और मुझे रुका दिया कर कुछ बात करनी थी। मैंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जी। वो पूछना थी कि आज भी हफ्ता है तो आज रात फिर स्वीट सबक की उम्मीद रखो। आंटी एक लम्हे हंसी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बड़ा बच्चा हो गया है, अब तो शादी की बात करनी चाहिए, मगर हाँ स्वीट सबक की उम्मीद रखो। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। दिल में एक तरफ आंटी की बात सुनकर खुशी थी, तो दूसरी तरफ वही बेचैनी जो हफ्ते की रातों में भाभी के साथ होने वाली करीब होने की याद से उठ रही थी। आंटी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम बहुत एहतियात बरते हो, मगर ये रिश्ता अच्छा होगा। हफ्ते की शाम पहले रिपोर्ट लेना, फिर वैसे ही रात को बात करना। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। रात की गहराई में आंटी की ये बातचीत एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आंटी ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोले, आंटी ने मुस्कुराते हुए मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, और हंसी और कहा, अच्छा भाई। वो एक लम्हे खिले रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे लिए आज रात एडवांस स्वीट सबक। नए सफ़र से पहले एक प्यारी सी रात। पिछला सबक सुनूंगी और अगले सबक सुनूंगी। अब भागो। मैंने फौरी तेजी से सर हिलाया। दिल में एक तरफ आंटी की बात सुनकर खुशी थी, तो दूसरी तरफ वही बेचैनी जो हफ्ते की रातों में भाभी के साथ होने वाली करीब होने की याद से उठ रही थी। मैंने आंटी को अलविदा किया और खड़ी होकर उछलकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। कमरे में उतरते ही मैंने सर धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया।
दिल में तूफान उठ रहा था। रात के अंधेरे में मुझे लग रहा था जैसे आंटी की ये चालाकी अब तक वही थी, मगर अब भाभी की हरनी जैसी याद के साथ मिलकर एक नई लहर पैदा कर रही थी।